हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो आपके एग्ज़ाम के लिए, असाइनमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ आपके असाइनमेंट्स के लिए भी बहुत काम आएगा। और हिंदी से लगभग 125 नंबर आपके CGSI मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो आपके असाइनमेंट्स में काम आएगा। तो यहाँ पे हम जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ें, तो इससे पहले पर्यायवाची जो शब्द किसको कहते हैं, तो वे शब्द जिनका जो अर्थ समान हो, लेकिन जो शब्द सामान्य रूप से एक समान अर्थ रखते हैं वो आपका पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका अग्नि, तो उसका आग हो जाएगा। अनल, ज्वाला, पावक, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके एग्जाम्पल हैं पर्यायवाची शब्द के। तो पर्यायवाची जो शब्द भाषा में संपन्नता के सूचक है, और साथ ही साथ पर्यायवाची शब्द को यहाँ पे प्रति शब्द कहते हैं, मतलब एक शब्द के कई शब्द बनते हैं। तो ये आपके पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हमारा पहला उदाहरण है आपका कमल का। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे कमल का जो पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा अरविंद, मदन, मयंक, ये आपका डी हो जाएगा अचल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कमल का जो पर्यायवाची शब्द आपका हो जाएगा आपका अरविंद, सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कमल जो आपका जो इसका जो फूल है, इसका पर्यायवाची शब्द अरविंद होगा। और साथ ही साथ कमल का जो पर्यायवाची शब्द अरविंद तो होगा ही होगा। आपका सरोज और पंकज, ये दोनों आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है, इसको याद रखिएगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद होगा, अरविंद, और यहाँ पर का सरोज होगा, और आपका पंकज होगा। तो ये आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो विकल्प है जिसमें किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंशु, प्रकाश, रश्मि, ये तीनों आपके किरण के पर्यायवाची है। बाकी जो आपका डी है मयूर, ये आपका किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलॉटमेंट का पारिभाषिक शब्द क्या है? यहाँ पे अलॉटमेंट का पारिभाषिक शब्द यहाँ पे देना होता है, या आवंटन करना, या पाना, या डी आपके हिस्सा करना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अलॉटमेंट का जो पारिभाषिक जो शब्द है आपका आवंटन करना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्वर्ण का यहाँ पे अपर्यायवाची इंगित करता है, तो आपका कंचन, कनक और हेम, ये तीनों आपके स्वर्ण का पर्यायवाची इंगित करता है। बाकी जो आपका किन लिखा है आपका पर्यायवाची इंगित नहीं करता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे केदार निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ब्रह्मा, विष्णु या महेश जी की, आपके इंद्र जी की। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन महेश। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो केदार जो आपका पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे सी ऑप्शन महेश हो जाएगा। तो महेश शंकर जी को कहा जाता है। तो इनके और बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसे शंभुज, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भूतेश, गिरीश, भव, हर, त्रिलोचन, कैलाशपति, ये बहुत सारे भोलेनाथ वगैरह पर्यायवाची शब्द हैं केदार के। तो इसको सी ऑप्शन याद रखिएगा। वहीं विष्णु जी की बात करें तो नारायण, माधव, गोविंद, चतुर्भुज, पीताम्बर, जनार्दन, ये आपके विष्णु जी की पर्यायवाची शब्द हैं। और ब्रह्मा की बात करूँ तो लोकेश, विधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, पितामह, ये आपके ब्रह्मा जी की पर्यायवाची शब्द है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है या इंगित करता है, तो जलज, कोकोनद, पयोद या उपयुक्त सभी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघ का जो पर्यायवाची शब्द आपका पयोद है, सी ऑप्शन। मेघ किसको कहते हैं, तो मेघ आपके बादल को कहा जाता है। तो इसको मेघ जो आपके बादल भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। घन, पयोधर, ये आपके प्रकृति के जो जो आपके मेघ है, ये आपके बादल मेघ की जो पर्यायवाची जितना भी आपके मेघ के पर्यायवाची है। आपको पयोद भी दिया है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पयोधर, घन, मेघ, बादल, ये भी आपके मेघ का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो नाम है जो कृष्ण के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जगन्नाथ, केशव, केटव या डी है आपका माधव। तो इनमें से कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो केटव लिखा है आपका केशव होता है। बाकी जो सी ऑप्शन कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जगन्नाथ, केशव, माधव और आपके नंदनंदन, राधा कृष्ण, दामोदर, वज्रवल्लभ, यदुनंदन, केसरी नंदन और आपके
गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, बंशीधर ये आपके कृष्ण जी के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी जो इसमें सी जो शब्द लिखा है आपके करेक्ट नहीं है, इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जो शब्द है जो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरसीज, अंबुज, पंकज और वारिद। और आपका जो वारिद जो शब्द है आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो सरसीज, अंबुज, पंकज, सरोज, पंकज ये भी आपके जो कि कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो डी है आपके कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निरंकुशता किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आपके स्वेच्छाचारिता का ये पर्यायवाची शब्द है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दामिनी जो इसका जो पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो दामिनी के पर्यायवाची शब्द आपका नवनीत, चमक, ऊर्जा। तो दामिनी का पर्यायवाची शब्द आपका बिजली है, तो बिजली को दामिनी भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मित्र, शत्रु, अभद्र, कठोर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अरि का जो पर्यायवाची शब्द है शत्रु हो जाएगा। तो इसमें आपका जो, और अगर बात करूँ इसका जो पर्यायवाची शब्द है अरि का, आपका विपक्षी हो जाएगा। अरि हो गए प्रतिपक्षी, बेरी, दुश्मन, अमित्र और रिपु आपके अरि के मतलब शत्रु के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्तन्य का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा? तो खीर, पेय, कौंध या कड़ी है दूध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूध, याद रखिए। स्तन्य का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे दूध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दर्प में आपका तिरस्कार, अहंकार, स्वाभिमान या डी यहाँ पे गर्व। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन अहंकार। तो दर्प का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द अहंकार हो जाएगा, या आपका गुस्सा करना भी समझ सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, घनश्याम का अर्थ यहाँ पे काला बादल है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो विष्णु, घने बादल, कृष्ण, घने बाल। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो घनश्याम का अर्थ यहाँ पे काला बादल है, तो इसका दूसरा अर्थ यहाँ पे कृष्ण हो जाएगा। और बादल का जो पर्यायवाची शब्द स्पेशली पूछे तो घन, मेघ, वारिद। वारिदे वाला पूछता है, बादल में आपको पानी दे दिया रहेगा, पानी का पर्यायवाची, तो इसमें वारिद दे दिया रहता है। वारिद जो है आपका बादल का पर्यायवाची शब्द है, इसको पायोद भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनल, पवन, पावस, चक्रवात। तो अनिल का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पवन हो जाएगा, तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा कुरंग, अहि, कुंजर, शार्दूल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शार्दूल, याद रखिए। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द आपका शार्दूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वृक्ष का, पुष्प का, चंद्रमा का या डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द आपका पुष्प हो जाएगा या पुष्प का। तो आपका पुष्प में आपका प्रसून भी आ जाएगा, सुमन, फूल, कुसुम, आपके पहु, गुल, ये आपके पुष्प के पर्यायवाची शब्द है, इसको प्रसून भी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पारावत, हारिल, कोर, कुक्कुट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो निम्नलिखित यहाँ पे कबूतर का पर्यायवाची जो शब्द होगा आपका परावत हो जाएगा, याद रखिए। कबूतर का पर्यायवाची शब्द परावत हो जाएगा। साथ ही साथ आप कपोत, परेवा, पारावत, रक्तलोचन, हारित ये आपके कबूतर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए जो प्रयुक्त शुद्ध हिंदी शब्द कौन सा होगा? तो अनिल, अनल, आनल या अनिल। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वर्तनी की यहाँ पे शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए जो प्रयुक्त शुद्ध आपका हिंदी शब्द आपका अनल हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। अगर स्पेशली आग का पर्यायवाची आपको शब्द पूछ दे या अग्नि का, तो याद रखिएगा इसको अग्नि, आग, अनल, पावक, और या फिर इसको आपके वायुसूत, धूमकेतु वगैरह इसको पर्यायवाची शब्द है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रात्रि का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है पूछा गया है नहीं है पूछा है। तो यामिनी, रजनी, सजनी या निशा। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे जो सजनी लिखा हुआ है आपका नहीं है। बाकी रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द यामिनी, रजनी, निशा और आपके यामिनी, विभावरी, रजनी, सरवरी ये आपके रात्रि का पर्यायवाची महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया है। तो सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा।
तो इसका आपका जो डी ऑप्शन है तनुजा फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फूल का जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा, तो सुमन, कुसुम, पुष्प, प्रसून, फूल, कुसुम, गुल, पुहुप और सुमन ये आपके फूल के पर्यायवाची शब्द है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। तो रमा का यहाँ पे इंदिरा, कामाक्षी, दामिनी, कामिनी। तो रमा का पर्यायवाची जो सही पर्यायवाची शब्द चुनना है तो इंदिरा इसका सही आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो केसरी, केसरी को शेर भी कहा जाता है, तो इसका याद रखिए। इसी का पर्यायवाची शब्द बोला गया तो सुंदर, हाथी, सिंह, पक्षी। तो पर्यायवाची शब्द केसरी का आपका सिंह हो जाएगी। इसको आपको केसरी, वनराज, व्याघ्र, शार्दूल, मृगराज, नयायुध, बाहुबल, पंचानन ये आपके पर्यायवाची शब्द है केसरी के, या मतलब शेर के समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन हमारा, पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखना है। तो तुरंग, जिसको हम घोड़ा भी कहते हैं, तो तुरंग का जो पर्यायवाची शब्द गधा, घोड़ा, सर्प, सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका घोड़ा। तो तुरंग का पर्यायवाची शब्द घोड़ा। और इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो आपके वारण, हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, करी, उदंती, मारीच और ये सब आपके घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द जो ये आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपके एग्जाम के लिए असाइनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्यायवाची शब्दों को भी याद करते चलिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट में हम कल नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। कमेंट कर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।